हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित कुमार और आपका मेरे चैनल सीसीएस कॉम्पिटिटिव एंड मोटिवेशनल गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने अपना पिछले वीडियो आपको बताया था कि मैंने सिलोजिज्म के ऊपर में आपको अपना पिछला वीडियो बनाकर बताया था, जिसमें मैंने सिंगल स्टेटमेंट और उसके कन्वर्जन वगैरह वगैरह जो भी चीजें थी वो सब मैंने बताया था। और मैंने आपसे बोला था कि इससे रिलेटेड जो भी होगा डबल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स, उनके भी मैं वीडियोज आपके साथ कंटिन्यूअसली लाता रहूंगा। ये सारे वीडियोज एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, इसीलिए सारे वीडियोज को आप ध्यान से देखेंगे। आज मैं जो आपको बताऊंगा इसमें मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ा फैक्टर टाइम फैक्टर होता है। आप जितना ज्यादा टाइम मैनेज करेंगे उतना ज्यादा आपके पास समय बचेगा और आप मल्टीपल यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे भी सिलोजिज्म में मैं आपको कुछ फार्मूलेज और फार्मूला के साथ साथ मैं कुछ जो है वो आपके साथ में कुछ वेन डायग्राम्स भी और कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। एग्जामिनेशंस में कुछ डिफरेंट तो करना ही पड़ता है। आप जब कुछ डिफरेंट करोगे तो आप दूसरों से डिफरेंट बनोगे। सो ऑलवेज आपको एक ऐसा पाथ चुनना होगा जो दूसरों से अलग हो। भीड़ में चलने वालों की कोई पहचान नहीं होती, मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूं। तो डू समथिंग डिफरेंट, सब कुछ थोड़ा सा अलग आपको करना है। जैसा मैंने की बात आपको बताया था कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को और एक एक पॉइंट को और हर पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। मैंने बोला था कि मैं अगला वीडियो आपको डबल स्टेटमेंट के साथ में आपको दूंगा। तो अब हम यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें मेरे सामने एक कथन दिया हुआ है, और कथन क्या है कि सभी हाथी शेर है, सभी शेर बंदर है। और इसके साथ में मेरे पास चार कंक्लूजन है, चार निष्कर्ष दिए हुए हैं। सभी हाथी बंदर है, सेकेंड वन कुछ बंदर हाथी है, थर्ड वन सभी बंदर के हाथी होने की संभावना है, एंड फोर्थ वन कुछ बंदर शेर है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इसको रूल पे भी बताऊंगा यानी फार्मूला के बेस पे भी, और साथ के साथ मैं आपको वेन डायग्राम से भी बताऊंगा। यहां पे मेरे सामने टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले मेरे सामने जो टर्म है वो टर्म क्या है, हाथी। और दूसरा टर्म है मेरे पास शेर। ये जो शेर है ये मेरा मिडिल टर्म है। यहां पे ये जो शेर है ये मेरा मिडिल टर्म है। आप क्या देख रहे हैं कि ये शेर मिडिल टर्म है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बीच में रिलेशन बताने के लिए मिडिल टर्म का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो यह मेरा शेर क्या है, मिडिल टर्म है। ऐसे क्वेश्चंस में यदि एज पर फार्मूला की बात करें तो पहला जो मेरा स्टेटमेंट है वो है ए टाइप, और जो मेरा सेकेंड वन स्टेटमेंट है वो मेरा क्या है, ए टाइप अगेन। तो जब पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ए टाइप हो और मेरा मिडिल टर्म ऐसे शेप में हो यानी ये जेड की शेप में बनाए, तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ए टाइप निकलता है। किसके बिटवीन, तो ये मेरे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के रिलेशन के बिटवीन। ये जो मैं आपके सामने लिखूंगा वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के रिलेशन का है, यानी इसका सीधा बनेगा ए और ए का ए में, और इसका कन्वर्जन बनेगा मेरे सामने आई में, यानी ऑलवेज ए का कन्वर्जन आई में होता है। और ये मेरा क्या होगा, ये मेरा कन्वर्जन होगा। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करेंगे, उसी अकॉर्डिंगली आप यहां पे देखेंगे। जैसे पहला मेरा ए टाइप है, ए टाइप का कन्वर्जन क्या होता है, आई टाइप में, यानी से कुछ शेर हाथी हैं। अगेन यदि यहां लिखेंगे ए टाइप है, सभी शेर बंदर है, इसका कन्वर्जन आई टाइप में, यानी कुछ बंदर शेर हैं। तो यहां पे हम कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। सबसे पहले मेरा है सभी हाथी बंदर है, ए प्लस ए का ए में, और ए में कहां से, इधर से, यानी सभी हाथी बंदर हैं। यानी ये जो मेरा फर्स्ट वन कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन मेरा क्या है, ये सही है।
यदि हम सेकंड की बात करें, कुछ बंदर हाथी है, तो आपको पता है कि ए का कन्वर्जन आई में, तो यानी कुछ बंदर हाथी है। पहला जो मेरा बनेगा ए प्लस ए का ए में, यानी सभी हाथी बंदर है, और उसका अगेन कन्वर्जन क्या बनेगा, कुछ बंदर हाथी है। तो ये मेरा सेकेंड वन भी जो कंक्लूजन दिया हुआ है, ये सेकेंड निष्कर्ष भी मेरा सही है। अब थर्ड वन की बात करते हैं, संभावना, और फोर्थ वन है कुछ बंदर शेर है। कुछ बंदर शेर है, ए का कन्वर्जन आई में, तो आपको दिखाई दे रहा है सभी शेर बंदर है, तो आई में कुछ बंदर शेर है, यानी ये मेरा फोर्थ वन भी सही है। अब बारी आती है संभावना की। अब इसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको एक अलग से कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके वेन डायग्राम की बात करते हैं। सभी सार यहां पे है कि सभी हाथी शेर है। यदि फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये सभी हाथी शेर है। यदि ये डायग्राम, ये जो मेरा सर्कल है ये हाथी है, तो ये मेरा शेर है, और अगेन सभी शेर बंदर है, यानी बंदर का डायग्राम मेरा यहां से यहां तक होगा। दिस इज माय फर्स्ट डायग्राम। अब हम सेकेंड डायग्राम की बात करें। मैंने कल आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर फिगर के जो भी स्ट्रक्चर उसके दो डायग्राम बनेंगे। अब यदि हम इसके सेकेंड डायग्राम की बात करें, सेकेंड डायग्राम मैंने आपको बताया था कि सेकेंड डायग्राम से हम हमेशा जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो निष्कर्ष जो ट्विस्टेड दिए होते हैं उसको निकालते हैं। जैसे संभावना, ऐसे वाले, यानी सेकेंड जो डायग्राम होता है वो मेरा ऑलवेज संभावना को जनरेट करता है। कैसे? अब यदि कहता है सभी हाथी शेर है, यानी यदि ये डायग्राम मेरा हाथी का है तो इसके ऊपर ही शेर का डायग्राम भी हो सकता है, यानी शेर का डायग्राम भी ठीक इसके ऊपर ही ओवरलैप कर सकता है। क्यों करेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये है सेकेंड वन, शेर का डायग्राम। और अगेन कह रहा है सभी शेर बंदर है, तो शेर के ऊपर ही हमारा फिर नेक्स्ट वन, यानी बंदर का डायग्राम इसी के ऊपर भी ड्रॉ कर सकता है। यानी एक ही जो ओवल मेरे पास होगा ये तीनों के लिए होगा। एक ही सर्कल शेर, हाथी और बंदर तीनों के लिए होगा। क्यों? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों कहते हैं। जैसे शेर को यदि हम 1 2 3 से डिनोट करें, हाथी को भी हम 1 2 3 से डिनोट करें, और बंदर को भी हम 1 2 3 से डिनोट करें, तो हम कह सकते हैं सभी शेर हाथी है, सभी हाथी शेर है, सभी शेर बंदर है, सभी बंदर शेर है। यानी ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा ऑलवेज जो सेकेंड फिगर होता है ये संभावना के लिए होता है, और ये जो मेरा फर्स्ट पे जो फिगर होता है इससे हम अपने रियल कंक्लूजन को बताते हैं, यानी जो निष्कर्ष होता है वो हम यहां से बताते हैं। अब यहाँ पे सभी हाथी बंदर है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये बंदर का जो ऑब्यूल है, जो बंदर का जो आपके सामने जो ये घेरा आपको दिखाई दे रहा है वो कहां तक है, तो यहां तक है। ये बंदर का घेरा यहां से यहां तक है, यानी ये सारे हाथी बंदर हैं। दैट्स व्हाई मेरा पहले फर्स्ट वन सही है। सेकंड कह रहा है कुछ बंदर हाथी हैं, तो बंदर का इतना हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा क्या है, हाथी का है, तो इसीलिए ये भी सही है। और सभी बंदर के हाथी होने की संभावना है, ये मेरा सेकेंड फिगर के अकॉर्डिंगली ये भी मेरा सही है। और नेक्स्ट वन है कुछ बंदर शेर है, तो बंदर का कुछ हिस्सा, यानी बंदर का जो ये हिस्सा है वो क्या है, शेर है, तो ये मेरा फोर्थ वन ही सही है। ऑलवेज दोनों बेस से, यानी फॉर्मूला से भी और वेन डायग्राम से भी हम दोनों चीज को बता सकते हैं इजीली। फार्मूला में बस आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे मेरा मिडिल टर्म जो है वो कैसे दिया हुआ है। यहां जेड के शेप में यदि आप इसकी बात करेंगे तो ये हाथी यहां से और फिर यहां से ये सारा का सारा मेरा क्या बन रहा है, जेड शेप बन रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो कहानी है ये जेड शेप की, बस इसी के अकॉर्डिंगली हम जवाब देते हैं। तो ए पहला स्टेटमेंट ए टाइप, दूसरा स्टेटमेंट ए टाइप, तो ए और ए का ए में बनता है और उसका कन्वर्जन आई में बनता है। कन्वर्जन क्या था मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो पिछले वीडियो से आप स्टेटमेंट्स के टाइप और कन्वर्जन वगैरह को एक बार क्लियर जरूर कर लेंगे और फिर आप इसको आगे इसी के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में क्या दिया हुआ है कि मेरे कथन में है कुछ ट्रिक मैजिक है
सभी मैजिक सही हैं। यानी जो मेरा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आई टाइप, और सेकेंड स्टेटमेंट है मेरा ए टाइप। इसके साथ मेरे साथ जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो क्या है, सभी ट्रिक का सही होना एक संभावना है। एंड सेकेंड वन, सभी मैजिक का ट्रिक होना एक संभावना है। थर्ड, कुछ ट्रिक सही है। एंड फोर्थ, कुछ सही ट्रिक हैं। अब हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में पहला मेरे पास में क्या दिया हुआ है कि ऑलवेज, इस चीज के लिए मेरे पास में फर्स्ट टर्म जो है मेरा वो मेरा क्या है, ट्रिक है, और सेकेंड टर्म जो है मेरा वो मैजिक है। यहां पे भी मेरे पास में जो एक मैजिक यहां है और एक है यहां सही। ये जो मैजिक है ये मेरा क्या है, ये मेरा मिडिल टर्म है, और तभी इसी मिडिल टर्म के कारण हम ट्रिक और सही के बीच में कोई भी रिलेशन हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरा है ए टाइप, और सेकेंड जो है मेरा, फर्स्ट वन जो है मेरा वो है आई टाइप, और सेकेंड वन जो है मेरा वो है ए टाइप। तो आई टाइप और ए टाइप से जो रिलेशन निकलता है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बीच में वो ऑलवेज आई टाइप होता है, और आई टाइप का कन्वर्जन और इसका कन्वर्जन ऑलवेज बनेगा आई टाइप में। ये है मेरा कन्वर्जन। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आई प्लस ए इक्वल टू आई, और आई का कन्वर्जन आई में। अब जैसे यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ट्रिक सही हैं, ये है मेरे पास कुछ ट्रिक सही हैं, तो यानी ये मेरा ऑप्शन सही है, कुछ ट्रिक सही है, ये सही है। और सेकेंड वन मेरे पास में इसका कन्वर्जन यानी कुछ सही ट्रिक है, तो कुछ सही ट्रिक है, ये भी सही है। और कभी भी एग्जामिनेशंस में यदि संभावना वाला आपको यदि कुछ भी दिखाई देता है तो आप 90% ये समझ लें कि वो सही है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में समय का बहुत ही ज्यादा थोड़ा तो रिस्क बनता है। आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जब भी आपको संभावना वाला दिखाई दे तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम ऐसे भी इन दोनों को सही ले सकते हैं। अब यदि हम एज पर वेन डायग्राम आते हैं तो इसका मतलब है कुछ ट्रिक मैजिक है, यानी जो सबसे पहला डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम मेरा क्या बनेगा कि कुछ ट्रिक मैजिक है, ये ट्रिक और ये मैजिक, कुछ ट्रिक मैजिक है और सभी मैजिक सही है। इट मीन्स कि यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, सही है। तो सही का कुछ हिस्सा ट्रिक में है, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ ट्रिक सही है और कुछ सही ट्रिक है, जो मेरा ये दोनों ऑप्शन था। दिस इज माई डायग्राम 1। मैंने आपको बताया था कि हम इसके एक और डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, डायग्राम 2, और उस डायग्राम 2 से मेरा क्या निकलता है, संभावना का रिलेशन निकलता है। कैसे, तो जो हम ट्रिक 2 बनाएंगे इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि कुछ ट्रिक, पहला मेरे पास एक कुछ ट्रिक मैजिक है, ट्रिक और ये मैजिक, और ये मेरा ट्रिक, यानी कुछ ट्रिक मैजिक है और सभी मैजिक सही है। यानी ये हम यहां पे भी डाल सकते हैं, जो मेरा सही है हम वो यहां पे भी डाल सकते थे। इस कंडीशन में सभी सही के ट्रिक होने की भी संभावना है। ये मेरा डायग्राम 2 है। यदि ये सही बाहर भी निकल सकता है, यदि हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करें तो इसका एक तीसरा डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं मैजिक को लेते हुए सही, लेकिन हर कंडीशंस में यहां एक सिर्फ संभावना क्रिएट होगा। इस फर्स्ट डायग्राम के अलावा आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक वो संभावना को जनरेट करता है, यहां पे भी एक संभावना को जनरेट करता है। यदि ये देता है कि कुछ सही के ट्रिक होने की संभावना है तो ये भी सही है, क्योंकि एज पर डायग्राम 2 मेरा जो भी रिलेशन निकलेगा वो सब का सब संभावना के साथ ही सही होता है। तो ये मेरा डायग्राम 2 है और ये मेरा डायग्राम 1 है। तो डायग्राम एज पर डायग्राम 2 और एज पर डायग्राम 1 ये मेरा रिलेशन निकलेगा, यानी इस कंडीशंस में हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो एज पर रूल भी कर सकते हैं। एज पर रूल में आप सीधा आई और ए, आई प्लस ए का रिलेशन किसमें निकलेगा, आई में, और कन्वर्जन भी आई में। तो कुछ ट्रिक सही हैं और इसका कन्वर्जन कुछ सही ट्रिक हैं, ये दोनों सही है ऑप्शंस में। उसके अलावा संभावना को जो भी दिया हुआ है वो सही होता ही होता है, 90% होता ही होता है। तो इतना आप लेके चलेंगे। चलिए अब हम एक पैटर्न के और क्वेश्चन को लेते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि कथन में जैसे सभी ईमेल संदेश हैं, कुछ संदेश पत्र हैं, और इसका निष्कर्ष दिया होता है कम से कम कुछ पत्र ईमेल है, कुछ संदेश ईमेल नहीं है, और लास्ट वन सभी ईमेल का पत्र होना एक संभावना है। मैंने बताया था कि कम से कम वाले हो, संभावना वाले हो, मैं सारे तरह के जितने भी तरह के निष्कर्ष होते हैं सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एज पर रूल मेरा पहला स्टेटमेंट जो है वो मेरा पहला स्टेटमेंट है ए टाइप, और जो मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है वो सेकेंड स्टेटमेंट है मेरा आई टाइप। जब भी ए टाइप, अभी भी मिडिल टर्म मेरे पास क्या है, संदेश, और वो मिडिल टर्म क्या है, ऐसे डायगोनली है। आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है कि ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म, और यही सेकेंड टर्म यहां है मेरा जो मिडिल टर्म बना है, और ये मेरा थर्ड टर्म। तो जो भी हम ये निकालते हैं वो मेरा क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो a प्लस आई के बीच में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन आएगा किसका, i का आएगा, और ऑब्वियसली i का कन्वर्जन किस में बनेगा, i में बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि मेरे सामने क्या दिया हुआ है, सबसे पहला कम से कम कुछ पत्र ईमेल है। कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ भी हो, यानी आगे लगा हुआ है या पीछे लगा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पे मेरे पास क्या है, कुछ पत्र ईमेल है, तो यहां पे आई टाइप में बनाया था, यानी इसका मतलब बनेगा कि कुछ ईमेल पत्र है और उसका कन्वर्जन कुछ पत्र ईमेल है, यानी ये सही है। दूसरा है कुछ संदेश ईमेल नहीं है, यानी एज पर रूल यदि हम बात करें तो ये वाला जो है मेरा ये सही है। अब सेकंड में कुछ संदेश ईमेल नहीं है, यहां कह रहा है कि सभी ईमेल संदेश है, बट इसका यह मतलब है कि कुछ संदेश ए का कन्वर्जन आई में बनता है, न कि ओ में। तो आई में बनेगा तो क्या बनेगा, कुछ संदेश ईमेल है। यहां कह रहा है कुछ संदेश ईमेल नहीं है, तो एज पर रूल मेरा ये क्या होगा, गलत होगा। और थर्ड वन सभी ईमेल का पत्र होना एक संभावना है। मैंने बताया था कि संभावना वाले लगभग सभी के सभी 90% सही होते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखेंगे। सबसे पहले सभी ईमेल संदेश हैं, यह है मेरा ईमेल, और ये क्या है, सभी ईमेल संदेश है, और कह रहा है कुछ संदेश पत्र हैं, यानी निश्चित रूप से ये पत्र को हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये लाइन मेरा पत्र का होगा और ये मेरा होगा किसका, संदेश का। बट ये जो मैंने अभी आपके सामने जो ड्रॉ करा है ये मेरा डायग्राम 2 होगा। यदि हम डायग्राम 1 की बात करें तो सभी ईमेल संदेश हैं, यानी ये मेरा ईमेल है और ये मेरा संदेश है, यानी ये है ईमेल और ये है संदेश। तो सभी ईमेल संदेश हैं और कुछ संदेश पत्र हैं, ये कुछ संदेश पत्र हैं। दिस इज माय डायग्राम 1। अब हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो भी निष्कर्ष निकालेंगे डायग्राम 1 के अकॉर्डिंगली, वो मेरा क्या होगा, ट्रू कंक्लूजन होगा, यानी सही निष्कर्ष होगा। और इससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा डायग्राम 2 से, वो मेरा क्या होगा, संभावना के साथ होगा। तो आप यहां देख रहे हैं सभी ईमेल संदेश यानी कुछ संदेश ईमेल है, ना कि कुछ संदेश ईमेल नहीं है। तो कुछ संदेश ईमेल है, ये सही है। चलिए अब एक और क्वेश्चन को लेते हैं। उस क्वेश्चन में जैसे मेरे सामने दिया हुआ है कथन में कि कुछ धागा कॉटन है और सेकेंड वन कुछ कॉटन नायलन है। यहां पे कॉटन मेरा मिडिल टर्म दिया हुआ है, निष्कर्ष में दिया हुआ है सभी नायलन धागा है, और सेकेंड वन कम से कम कुछ नायलन धागा है। यहां कम से कम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब हमको है कुछ नायलन धागा है। यहां जो पहला स्टेटमेंट है मेरे पास में वो है आई टाइप और दूसरा स्टेटमेंट भी है आई टाइप। तो आई टाइप और प्लस आई टाइप, इसका रिलेशन जब भी निकलता है तो नो निकलता है, यानी इसके बीच में कभी भी जब पहला स्टेटमेंट जो है वो आई टाइप हो और दूसरा स्टेटमेंट भी आई टाइप हो तो नो कंक्लूजन होता है बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, इनके बीच में नो कंक्लूजन होता है। तो जब कंक्लूजन ही नहीं होगा तो फिर उसका कोई भी आपको कन्वर्जन भी नहीं बनेगा। अब यहां पे मेरे सामने दिया हुआ है कि दोनों के बीच में सभी नायलॉन धागा है, कम से कम कुछ नायलॉन धागा है। तो यहां पे दो कंक्लूजन मेरे साथ में क्या सही होता, तो ये सही होता कि कुछ धागा कॉटन है, इसका कन्वर्जन कुछ कॉटन धागा है, या कुछ कॉटन धागा नहीं है। यदि ये होता तो सही होता, अदरवाइज यहां दिया रहता है कुछ कॉटन नायलॉन है, यदि इसके निष्कर्ष में हमको दिया रहता है कुछ नायलॉन कॉटन है
या फिर कुछ नायलॉन कॉटन नहीं है तो ये सही होता। अदरवाइज कोई भी रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, संभावना के साथ भले ही हम बता दें। जैसे यदि हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ धागा कॉटन है, यानी ये मेरे सामने ये पहला धागा कॉटन है, ये सेकेंड वन होगा मेरे पास में कॉटन, और कुछ कॉटन नायलन है, कुछ कॉटन नायलन है। आप यहां देख क्या रहे हैं कि ये धागा और नायलॉन दोनों अलग अलग है। दिस इज माय फर्स्ट डायग्राम। तो हम इनके बीच रिलेशन बता सकते हैं, हम इनके बीच बता सकते हैं, बट इनके और इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते एज पर डायग्राम 1, जो मेरा ट्रू कंक्लूजन देता है। अब यदि हम डायग्राम 2 की बात करें तो कुछ धागा कॉटन है, यानी ये सर्कल जो है मेरा धागा का है, तो कुछ धागा कॉटन है, यानी इसके अंदर में ये कॉटन है, यानी धागा का कुछ हिस्सा कॉटन है और कुछ कॉटन नायलॉन है। यानी यदि हम यहां नायलॉन को डाल दें, यहां यदि हम नायलॉन को डाल दें तो इसका मतलब ये है कि यहां कॉटन का कुछ हिस्सा नायलॉन है। दिस इज माय डायग्राम 2, और इस डायग्राम 2 से मेरा क्या सही होगा, संभावना। यानी यदि ऐसा दिया रहता कि सभी नायलॉन के कॉटन होने की संभावना है, सही था। यदि दिया रहता सभी नायलॉन के धागा होने की संभावना है, सही था। यदि दिया होता सभी कॉटन के धागा होने की संभावना है तो सही था। यानी डायग्राम 2 से कोई जब भी आप कंक्लूजन बताएंगे तो संभावना के साथ बताएंगे, अदरवाइज डायग्राम 1 से जो होगा वो मेरा ट्रू कंक्लूजन होगा, यानी सही निष्कर्ष मेरा डायग्राम 1 से हमको मिलेगा। चलिए अब एक ई टाइप के स्टेटमेंट की बात करते हैं। ई टाइप वाले स्टेटमेंट, इसका मतलब नन वाले स्टेटमेंट। जैसे यहां पे मेरे सामने दिया हुआ है एक कुछ सुई घड़ी है, ये आई टाइप स्टेटमेंट, और दूसरा कोई सुई दीवार नहीं है, ये ई टाइप स्टेटमेंट है। इसके साथ मेरे पास कंक्लूजन दिया हुआ है सभी दीवार घड़ी है, सेकेंड सभी घड़ियों का सुई होना एक संभावना है, एंड थर्ड कुछ घड़ी सुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बीच में रिलेशन, फर्स्ट और पहला स्टेटमेंट मेरा आई टाइप है और दूसरा स्टेटमेंट मेरा ई टाइप है। कभी भी जब भी एक आई टाइप में रहे और एक दूसरा ई टाइप में रहे तो इसका जब भी बनता है तो ओ में बनता है, और इसका कन्वर्जन ओब्वियसली ओ का कन्वर्जन किस में बनेगा, तो ओ में बनेगा और ई में भी बनेगा। तो यहां पे आई टाइप पहला स्टेटमेंट है मेरे पास आई और दूसरा ई, तो इसका जो भी रिलेशन बनेगा किसके बीच में, तो यहां सुई मेरा मिडिल टर्म है, तो घड़ी और दीवार के बीच में वो बनेगा ओ टाइप में। यदि ऐसी कंडीशन में यदि पहला स्टेटमेंट मेरा ए टाइप हो और सेकेंड स्टेटमेंट मेरा ई टाइप हो तो इसका रिलेशन बनता है ई टाइप में, और ओब्वियसली इसका कन्वर्जन भी बनता है ई टाइप में। अब यहां पे मेरे सामने यदि हम इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली बात करें तो पहला है कुछ सुई घड़ी है, कुछ सुई घड़ी है, ये है मेरा सुई और ये है घड़ी, यानी कुछ सुई घड़ी है, कोई सुई दीवार नहीं है, यानी ये मेरा दीवार, और इसका ये किसके साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो सुई के साथ। यानी हम सिर्फ सुई और दीवार की बात करेंगे, साथ के साथ जो सुई का कुछ हिस्सा घड़ी का है हम उसकी बात करेंगे कि वो भी दीवार नहीं है। दिस इज माय डायग्राम 1, ये जो है मेरा वो डायग्राम 1 है। ये मेरा डायग्राम 1 है। हम इससे के साथ जो भी देंगे वो कंक्लूजन वो ट्रू कंक्लूजन होगा। अब यदि इसके हम बात करें अगला कि कुछ सुई घड़ी है, यानी सुई, ये आउटर डायग्राम मेरा सुई और कुछ सुई घिस में मेरा इनर डायग्राम घड़ी, यानी कुछ सुई घड़ी है। और नेक्स्ट मेरे पास है कोई सुई दीवार नहीं है, यानी दीवार कंप्लीट। यदि हम एक अलग डायग्राम में तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी घड़ी दीवार नहीं है, बट दिस इज माय डायग्राम 2, और ये पॉसिबिलिटी को बताता है, संभावना को बताता है, यानी इसके अनुसार जो भी हम कंक्लूजन बताएंगे वो संभावना का होगा। कैसे, सभी घड़ियों का सुई होना एक संभावना है, तो सभी घड़ियों का सुई होना एक संभावना है, ये सही है। यहां इस कंडीशन में ये भी मेरा सही है। यहाँ पे सभी दीवार घड़ी है, ये गलत है,
कुछ घड़ी सुई है, कुछ घड़ी सुई है। आपको पता है आई का कन्वर्जन आई में बनता है, तो कुछ घड़ी सुई है, यानी ये भी सही है। तो आज मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताए सिलोजिज्म के, जिसको हम कैसे किस पैटर्न से सॉल्व करते हैं। एज पर फार्मूला भी मैंने बताया और एज पर डायग्राम भी मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आगे आने वाली कुछ वीडियोस भी मैं इसी के ऊपर आपको दूंगा सिलोजिज्म की, ताकि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए। कैसा भी कंक्लूजन हो, कैसा भी निष्कर्ष हो, चाहे उसके साथ में कोई भी टर्म्स लगा हो, वो कितना भी ट्विस्टेड हो, मैं आपको सारे के सारे ऐसे जितने भी निष्कर्ष होंगे वैसे वाले मैं सबको लाके आपके सामने सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। बस आप उसको प्रैक्टिस करते रहें। मेरे सारे वीडियोस एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, तो इसीलिए सारे वीडियोस को जरूर लास्ट तक जरूर देखें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना कभी भी मत भूलें, क्योंकि कमेंट बॉक्स के थ्रू ही हमें आपके आइडियाज मिलते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम अगला वीडियोज पे उस पर काम करते हैं। तो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।